ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। भाजपा का कहना है कि यह तिरंगा यात्रा शौर्य यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में है, जो कि सेना भारत की आन बान और शान है। लेकिन भाजपा के इस नैरेटिव को कांग्रेस सियासी चश्मे से देख रही है। विपक्ष को लगता है कि सेना के शौर्य को भाजपा सियासी फायदे के लिए भुना रही है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए भारत में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और देश के नौजवानों का अभिनंदन किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, देहरादून में पुष्कर सिंह धामी, पंचकूला में नायब सिंह सैनी, दिल्ली में रेखा गुप्ता, गुजरात में भूपेंद्र पटेल तो ओडिशा में मोहन चरण मांझी ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की। तिरंगा यात्रा में शामिल बीजेपी के ये नेता दावा कर रहे हैं कि पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। साथ ही पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दी जा रही है कि अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो वायु सेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन ये तिरंगा यात्रा विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। और भारतीय सेना पर हम लोगों को नाज है, और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो इस दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा को खत्म कर देगा। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम जैसे मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी हो और विपक्ष ने उसे अपने निशाने पर न लिया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौकों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस तिरंगा यात्रा को लेकर किस तरह आगे बढ़ती है और विपक्ष के लगाए आरोपों पर क्या जवाब देती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सोहेल खान की रिपोर्ट।